नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीए लवली भगत। आज का वीडियो हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th बीकॉम या ग्रेजुएशन के बाद कंफ्यूज है कि सीए करे या एमबीए फाइनेंस करे या सीएफए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं किसी कोर्स को प्रमोट नहीं करूँगी और ना ही किसी कोर्स को बेस्ट या वर्स्ट बोलूँगी। मैं सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर कंपेयर करूँगी, जो है कॉस्ट, ड्यूरेशन, डिफ़िकल्टी, करियर अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, वर्क लाइफ बैलेंस। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। आखिर एक स्टूडेंट को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं सीए की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन, कोचिंग और एग्ज़ाम फीस मिलाकर टोटल कॉस्ट जनरली 1 से 2 लाख के आसपास होती है। अगर आप टॉप आईआईएम से एमबीए फाइनेंस करते हैं तो फीस लगभग अराउंड 20 से 27 लाख तक पहुंच जाती है। और सीएफए के 3 लेवल कंप्लीट करने का टोटल एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख तक होता है। इस कंपैरिजन से बात क्लियर है कि अगर बजट लिमिटेड है तो सीए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए, कम फीस का मतलब हमेशा बेस्ट करियर नहीं होता है। अब देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा। करियर चूज़ करते वक्त ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। सीए कंप्लीट करने में जनरली 4 से 5 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकलशिप भी होती है। एमबीए फाइनेंस में 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है और सीएफए को कंप्लीट करने में यूजुअली 3 से 5 साल लग सकते हैं। अगर आप जल्दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं तो एमबीए फास्टेस्ट रूट है, लेकिन सिर्फ जल्दी कंप्लीट होने से करियर बेटर नहीं बन जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है डिफ़िकल्टी। सबसे टफ कौन सा है? ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सीए का सिलेबस काफ़ी वास्ट है और एग्ज़ाम चैलेंजिंग होते हैं। एमबीए में चैलेंज एग्ज़ाम से ज़्यादा टॉप आईआईएम में एडमिशन लेना होता है। और सीएफए कंसेप्चुअल कोर्स है जहाँ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सच कहूँ तो तीनों कोर्स डिफ़िकल्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनकी डिफ़िकल्टी अलग नेचर की है, इसलिए सिर्फ टफ या इजी देखकर डिसीजन मत लीजिए। अब देखते हैं तीनों कोर्स के बाद करियर ऑप्शन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटीज़। डिग्री नहीं, करियर देखिए। यही सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऑडिट, टैक्सेशन, कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फ्यूचर में सीएफओ बनना है तो सीए आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपको स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस या लीडरशिप रोल पसंद है तो एमबीए फाइनेंस बेटर चॉइस है आपके लिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो सीएफए इस फील्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए पहले करियर डिसाइड कीजिए, उसके बाद कोर्स चूज़ कीजिए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है सैलरी। सबको इसी का इंतज़ार होता है। सैलरी की बात करें तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए सीए प्रोफेशनल्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 to 50 लाख या उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट्स सीनियर मैनेजमेंट या कंसल्टिंग रोल्स में अराउंड 40 to 80 लाख का पैकेज हो सकता है। और सीएफए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट रोल्स में अराउंड 25 to 50 लाख अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सैलरी डिग्री से नहीं, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री और परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है। डिग्री आपको एंट्री देती है और ग्रोथ आपकी मेहनत देती है। अब देखते हैं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन, अब्रॉड जाना है या नहीं। अगर फ्यूचर में आप इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सीए की वैल्यू इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है। एमबीए की रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है और सीएफए इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। अगर आपका ड्रीम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करियर है तो सीएफए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दे सकता है। लेकिन करियर सिर्फ डेजिग्नेशन और सैलरी का नाम नहीं है, लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। करियर के साथ भी लाइफ ज़रूरी है। सीए प्रोफेशनल्स को ऑडिट सीजन और टैक्स डेडलाइंस के टाइम काफ़ी बिजी रहना पड़ सकता है। एमबीए के बाद अगर आप कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं तो वर्किंग आवर्स काफ़ी डिमांडिंग हो सकती हैं। और सीएफए होल्डर्स को कुछ बाई साइड इन्वेस्टमेंट फर्म्स में कंपैरेटिवली बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिल सकती है। इसलिए कोर्स चूज़ करते वक्त ये भी सोचिए कि आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। अब आता है फाइनल कंक्लूजन पर, कौन सा कोर्स चूज़ करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। अगर आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस लीडरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं तो सीए चूज़ करिए। अगर आप मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट लीडरशिप में करियर बनाना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपका पैशन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी रिसर्च में है तो सीएफए एक एक्सीलेंट चॉइस है आपके लिए।
एक लास्ट एडवाइस, कभी भी किसी भी कोर्स को आपके सैलरी देखकर मत चूज़ कीजिए। अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को भी समझिए। सही डिसीजन वही होता है जो आपको 10 से 15 साल के बाद भी सेटिस्फैक्शन दे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सीए लवली भगत को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपको आज एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो आप सीए, एमबीए फाइनेंस या सीएफए में क्या चूज़ करेंगे और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।